Hi student, good morning. Today we have discussed about the sets. The chapter sets is the first chapter of class 11th NCERT textbook. So today we will discuss about the sets. Sets क्या है, आखिर सेट्स क्या है, सेट्स के बारे में क्या अलग अलग धारणाएं हैं। देखिए सेट्स क्या है, इसके बारे में एक बात बताता हूँ मैं आपको। सेट्स किसे कह सकते हैं? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? सिंपल डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। ये सेट्स की डेफिनेशन है। सेट्स की डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। अच्छा, सेट्स को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट समुच्चय। क्या बोलते हैं? समुच्चय। ठीक है, तो समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय उसे कहते हैं जहां पर सारे ऑब्जेक्ट्स अच्छी तरीके से परिभाषित हों। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, अच्छी तरीके से परिभाषित चीज़ों का समूह से समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से परिभाषा का क्या मतलब है? ठीक है, आप यहाँ देखिए कि अच्छी तरीके से परिभाषा मतलब अच्छी तरीके वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड क्या है? द सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उन सब का आपके पास जो कलेक्शन है वो कलेक्शन आपका सेट्स कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, द सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उन सब का सेट्स, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब एक सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है और कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, द प्राइम नंबर्स लेस देन 10। क्या ले सकते हो आप? द प्राइम नंबर्स लेस देन 10 ले सकते हो, या द प्राइम नंबर्स, यूं ही रहने दो, आप लिखो द ऑल प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट। लेस देन 10 लिखो तो भी ठीक बात है, नहीं लिखो तो भी ठीक बात है। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबका सेट्स वेल डिफाइन है, क्योंकि एक कलेक्शन हो गया एक तरह से प्राइम नंबर्स का। सारा प्राइम नंबर्स का एक कलेक्शन हो गया। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। 1 प्राइम नंबर की श्रेणी में नहीं आता है, हमेशा ध्यान रखना। 1 इज ए स्पेशल नंबर, इट्स कांट बी काउंट इन प्राइम नंबर्स। क्लियर? तो प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे प्राइम नंबर है। तो कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। फिर आपके पास एक सेट और आ जाता है, द कलेक्शन ऑफ ओड नंबर्स। तो जितने भी ओड नंबर्स हैं वो सारे जो कलेक्शन है वो उनका एक सेट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स का समूह है। ठीक है, अच्छा सेट्स को नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं? सेट्स को 30 वाले ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो भी सेट है, जैसे सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, तो इस सेट में रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा? ऐसे देखिए, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास जो ये लास्ट में जो नाम है उसके, तो ये नाम स्टार्ट हुआ गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, और जितनी भी नदियां हैं वो सारे नाम इसमें आ जाएंगे। ये एक सेट हो गया। सेट्स को हमेशा नॉर्मली दिस टाइप ऑफ सिंबल्स के ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, इन ब्रेसेस से। ठीक है, ये ध्यान रखना इन ब्रेसेस को। इन ब्रेसेस के अंदर जो भी नंबर आएंगे वो सब कोमा से सेपरेट होंगे। यहाँ पे मैंने कोमा से सेपरेट कर रखा है। ये कोमा, यमुना के बाद कोमा, गोदावरी कोमा, कृष्णा कोमा, कावेरी, इस तरीके से। ठीक है, और आप यहाँ पर भी आप कोमा लगा के डैश 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 करके ये सेट लिख सकते हो आप। ठीक है,
द सेट ऑफ आर प्राइम नंबर्स का सेट कैसे लिख सकते हैं आप? आर प्राइम नंबर्स का इस तरीके से 2, 3, 5, 7, 11, 13 डेस 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 एंड सो ऑन, कोमा लगा के। ये आपके पास सारा सेट हो गया प्राइम नंबर्स का, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स का सेट क्या हो गया? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन, दिस तरीके से कोमा लगा। तो ये आपके पास द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर का सेट हो गया। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, नथिंग इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में और ऐसा खास कुछ नहीं है सेट्स के बारे में। सेट्स अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। और उन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इन ब्रेसेज में लिख दिया जाता है, वो सेट कहलाता है, ठीक है। अब सेट्स को नॉर्मली या ऑलवेज सेट्स को डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल लेटर से। सेट्स को किससे डिनोट किया जाता है स्टूडेंट? कैपिटल लेटर्स में, ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए ये एक सेट है प्राइम नंबर्स का, ऑड नंबर का सेट है, तो इसको आप डिनोट कर दीजिए मान लीजिए ए से, ए इक्वल टू, तो ए हो गया। तो इस पूरे सेट को ए से डिनोट कर दिया कैपिटल अल्फाबेट से। ये हमेशा कैपिटल सेट्स को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। यहाँ प्राइम नंबर्स का सेट है, इसको आप पी से, पी इक्वल टू कैपिटल पी से डिनोट कर दीजिए। ये रिवर का सेट है, तो आर इक्वल टू आर से डिनोट कर दीजिए, कैपिटल आर से, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सेट्स को हमेशा डिनोट कैपिटल लेटर से ही किया जाएगा। फर्स्ट थिंग, 3 रूल याद रखना आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको 3 रूल लिखा देता हूँ, उन रूल का विशेष ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट। राइट डाउन प्लीज। नाउ स्टूडेंट, सेट्स के बारे में 3 रूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 3 रूल्स क्या क्या है देखिए। सेट ऑलवेज be denoted by capital letters. Number 2 rule, the objects are separated by comma sign, by commas, ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट कॉमा साइन से सेपरेटेड होंगे, ठीक है स्टूडेंट। नंबर 3 रूल, the objects are placed in such type of braces, ठीक है। ये 3 रूल होंगे आपके पास और इनका अच्छी तरीके से ध्यान रखना। सेट्स में कैपिटल लेटर से डिनोट करता है सेट को, सारे ऑब्जेक्ट कोमा से सेपरेट होने चाहिए, और द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन ब्रेसेज में। इन ब्रेसेज में सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास लिखने हैं आपको इन ब्रेसेज में। तो ये आता है आपके पास सेट्स के बारे में अच्छी तरीके से 3 रूल ध्यान रखने के लिए। अब आप देखिए कि कलेक्शन ऑफ वोवल्स कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। तो वोवल्स 5 होते हैं, तो वोवल्स के सेट को टेस्ट कैसे डिनोट करते हैं? वी इक्वल टू दिस ब्रेसेज 1 ए ई आई ओ यू, दिस, इस तरह से डिनोट करते हैं। ये आपके पास वोवल्स हो गया, ठीक है। तो 3rd रूल, एक रूल और याद रखना स्टूडेंट, 4th, द ऑब्जेक्ट्स इन सेट्स
इन द ऑब्जेक्ट्स इन सेट्स आर ऑलवेज written in small letters. स्मॉल लेटर से आपके पास ऑब्जेक्ट सेट्स के अंदर लिखे होने चाहिए। सेट्स के अंदर कभी भी ऑब्जेक्ट्स कैपिटल लेटर्स के अंदर नहीं आएंगे। ये फंडामेंटल 4 रूल हैं, इन चारों रूल को ध्यान रखना। जैसे मैंने वोवल्स लिखा था आपके पास, तो वोवल से एक सेट हो गया, तो ए ई आई ओ यू, ये एक आपके पास सेट हो गया स्टूडेंट। तो वोवल से एक इंग्लिश अल्फाबेट का सेट हो गया। तो इसमें देखो मैंने ए ई आई ओ यू लिखा, तो कैपिटल्स में नहीं लिखा, स्मॉल में लिखा। तो ये एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट वोवल्स का नाम लोग वोवल्स सब जानते हैं, ए ई आई ओ यू होता है, तो उनको एक सेट में रख सकते हैं, ब्रेसेस लगा सकते हैं, कोमा से सेपरेट कर सकते हैं, वोवल्स लिख सकते हैं। और भी रूल है इसमें, एक रूल और है आपके पास, 5th रूल, वो भी आप लिख दीजिए क्योंकि ये रूल आपके काम आएंगे। ध्यान से ये रूल लिखिए आप, 5th वाला रूल। इसमें सेट्स में ये होता है स्टूडेंट की सेट्स के अंदर नंबर कभी रिपीट नहीं होते हैं। सेट्स के अंदर अगर जैसे 3,3 है तो 3 एक बार ही लिखा जाएगा। ओ आ रहा है तो ओ एक बार ही लिखा रहेगा। एस 3 बार आ रहा है तो एस को एक बार ही लिखा जाएगा। नंबर्स कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, अल्फाबेट्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे। ये सेट्स का रूल है। तो नंबर 5th रूल क्या हो गया आपके पास? 5th रूल हो गया आपके पास कि द नंबर्स एंड नंबर्स क्या, द एलिमेंट्स लिखे डायरेक्टिव वर्ड, क्योंकि वो एलिमेंट ही होते हैं एक तरह से। द एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक स्कूल को क्या लिखते हैं आप, SCHOOL, ये स्कूल होता है। अब इसका एक सेट बनाना है आपको, इनका स्कूल्स के नाम का। तो स्कूल के नाम का सेट कैसे होगा? एस से डिनोट करोगे, इस ब्रैकेट का यूज करेंगे, S, C, H, O, L। ये आपके पास एक सेट हो गया। O डबल बार आ रहा है तो O सिंगल बार ही इसमें लिखा जाएगा। ये आपके पास स्कूल के नाम का एक सेट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जहां तक मैं समझता हूं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका है कि सेट्स लिखने में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। एक रूल और है स्टूडेंट इसमें, रूल नंबर 6, ये ध्यान रखना आप, ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स in a set are immaterial। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट आर इमटेरियल। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि एक सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे आप लिख सकते हो, आपको पूरी छूट है। ठीक है, लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते हो आप, ये ध्यान रखना। आप इस SCHOL को आप ऐसे लिख सकते थे स्टूडेंट कि S इक्वल टू, ये सेट हो गया HOLSC, नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक स्कूल के नेम का सेट है, ये भी एक स्कूल के नेम का सेट है। बोथ आर द सेम, बोथ आर द इक्वल, अंडरस्टैंड। तो ये 6 जो रूल हैं, इन रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से आप राइट डाउन कर लीजिए। ये 6 रूल एक साथ लिखे हुए आपको कहीं पर भी किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इन 6 रूल को लिख लीजिए स्टूडेंट, और अच्छी तरीके से बुक में या जहां पर भी लिख सकते हो या वहां लिख लीजिए, क्योंकि इन रूल के बेस्ड पर ही नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे और इन्हीं रूल का ध्यान रखते हुए सेट्स की एक एक चीज का बहुत बारीक से डिस्कशन करेंगे,
ताकि सेट्स के सारे आईक्यूज आपके दिमाग में अच्छी तरीके से आ सकें। ठीक है स्टूडेंट, इसको राइट डाउन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और अधिक से अधिक इसको शेयर करना, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।